नमस्कार दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत के उस राजनीतिक व्यक्ति का नाम बताइए जिसका कभी कोई कार्टून या मीम्स नहीं बनाया गया। यदि मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है राजनीति के क्षेत्र में जिससे कोई भी भारतीय नफरत नहीं करता, हर भारतीय उससे सच्चे दिल से प्यार करता है, दोस्तों वो व्यक्ति है एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो दोस्तों मैं आज आपको यह बताऊंगा कि कौन सी सोच थी उनकी, क्या विचारधारा थी जिसने अब्दुल कलाम को इतना महान सक्सेस बताया। तो दोस्तों अब्दुल कलाम का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, जीवन संघर्षों से भरा था। उन्हें एक बार पायलट के लिए इंटरव्यू देने जाना था, मगर किराए के पैसे नहीं थे। तब उनकी बहन ने अपने कानों की बालियां बेचकर पैसे की व्यवस्था की थी, पर वो पैसा भी पर्याप्त नहीं था, सिर्फ एक तरफ के किराए की व्यवस्था हो गई। परंतु अब्दुल कलाम हताश नहीं, उनको विश्वास था कि उनका सिलेक्शन अवश्य होगा और वापस आने का किराया उनके सरकार की तरफ से मिल जाएगा। मगर वो इंटरव्यू में फेल हो गए, हताश हो गए, इतनी हताशा हो गई कि उन्होंने निश्चय किया कि अब तो आत्महत्या कर लेनी है। वे हरिद्वार में एक पहाड़ी पर गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। उनकी मनोदशा देखकर एक पुजारी ने उनसे पूछा, क्या बात है बेटा, दुखी क्यों? अब्दुल कलाम ने पूरी घटना बताई। इस पर उन पुजारी ने जो वाक्य कहा था उसने अब्दुल कलाम के जीवन की पूरी दशा बदल दी। उन पुजारी ने अब्दुल कलाम से कहा, तुमने पायलट के लिए रिजेक्ट हुए हो, इसका मतलब भगवान ने तुम्हें किसी और बड़े काम के लिए बनाया है, तुम्हारा जन्म इससे भी बड़े महान काम के लिए हुआ है। और उस वाक्य ने अब्दुल कलाम की पूरी जीवन की दशा बदल दी। वो पॉजिटिव थिंकर हो गए। उसके बाद उन्होंने जीवन में कभी हताशा निराशा का सामना नहीं करना पड़ा। उन पुजारी ने उन्हें भोजन कराया और किराए के पैसे दिए, और उसके बाद उन्होंने जो सफलता की बुलंदियों को छुआ तो आप सभी हम जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी पॉजिटिव थिंकिंग। उनके जीवन में कभी हताशा नहीं आई, वे हमेशा आनंदित और उत्साही रहते थे। उनका पूरा जीवन कर्मयोग का संदेश देता है। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि आप हमेशा इतने पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा दूसरों को देने के लिए सोचता हूं। जब भी मुझसे कोई मिलता है तो मैं सोचता हूं मैं इस व्यक्ति को क्या दे सकता हूं। एक छोटा बच्चा भी मिलता है तो मैं सोचता हूं मैं इस बच्चे को क्या दे सकता हूं। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव समथिंग, जबकि हम सोचते हैं कि मैं अगले व्यक्ति से क्या ले लूं। और एक वाकया है, राष्ट्रपति भवन में एक कर्मचारी थे, वो एयरफोर्स में पायलट थे और उनका सिलेक्शन एक प्राइवेट कंपनी में हुआ। काफी बढ़िया वेतन था, लेकिन वो संकोचवश अब्दुल कलाम को बता नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके वो पूरी बात बताई। तो इस पर अब्दुल कलाम ने कहा, बधाई हो, मैं भी राष्ट्रपति भवन छोड़ना चाहता हूं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू लीव द प्रेसिडेंट हाउस, पर मेरी इच्छा है कि मैं एक सामान्य व्यक्ति के रूप में तुम्हारी फ्लाइट में यात्रा करूं। इतनी पॉजिटिव थिंकिंग। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो बहुत सारे प्रश्न पूछता, जाने से रोकता, लेकिन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने उन्हें बधाई दी और उनके लिए ऊर्जा से भर दिया। इस तरह की उनकी वे ऑफ थिंकिंग थी। गुजरात की एक घटना है कि कड़ी धूप में वे स्वामीनारायण मंदिर में बाहर खड़े थे, मंदिर का दर्शन करके वो बाहर खड़े थे, सुरक्षा कर्मियों से घिरे थे, काफी धूप थी, दोपहर का वक्त था। लेकिन उन्होंने देखा कि एक वृद्ध आदमी एक बच्चे के साथ एक सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो अब्दुल कलाम ने उन वृद्ध व्यक्ति को बुलाया, पूछा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पोता जिद कर रहा है, वो आपसे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता है और मैं भी आपसे मिलना चाहता हूं। तो अब्दुल कलाम ने बड़े प्यार से उस बच्चे को ऑटोग्राफ दिया और बातें भी की उस वृद्ध व्यक्ति से, बच्चे से। और उनके जाने के बाद उन्होंने अपने आसपास खड़े कर्मचारियों से कहा कि कभी भी किसी बच्चे को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने दुनिया समाज से बहुत अपेक्षाएं रखी है। यदि दुनिया समाज उसके प्रति नेगेटिव होगी तो बच्चा नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह किसी वृद्ध व्यक्ति को भी हताश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने अपने जीवन का अनमोल समय इस समाज को बेहतर बनाने के लिए दिया है। तो इतनी पॉजिटिव थिंकिंग थी अब्दुल कलाम में, इसी सोच ने उन्हें महान अब्दुल कलाम बनाया। उनके जो वाक्य हैं वो हमारे जीवन को ऊर्जा से भर देते हैं। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।